एनडीआरएफ के कमांडेंट, कोस्ट गार्ड के डीआईजी और हमारे झारखंड से एमएलए श्री मनोज कुमार यादव और महाराष्ट्र से पधारे हुए शिवाजी पाटिल और इस मिशन के सहयोगी श्री आर.एस. जून विद्यमान हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आपको ये एहसास नहीं होगा कि शिविर का आयोजन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और इसकी भावना हमें कहाँ से मिली। जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर केशु भाई पटेल जी हुआ करते थे तो मेरे प्रति उनकी काफ़ी आत्मीयता और सहृदयता था। सोमनाथ मंदिर में मुझे एवरी ईयर वो चीफ गेस्ट बनाया करते थे और बड़े प्यार से वो मुझे इनवाइट करते थे। एक दिन मैंने उस मंदिर में जाकर के सोचा कि 1400 अप्रोक्सीमेट इस्लाम को हो गया, किसी मौलाना ने आज तक कुरान की कथा नहीं की। 2000 ईयर अप्रोक्सीमेट क्रिश्चियनिटी को हो गया, किसी पोप ने आज तक बाइबल की कथा नहीं की। लेकिन इस्लाम और ईसाई वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहे हैं और हिंदू लोग को मिलियंस ऑफ कथा होते हैं, लेकिन फिर भी लेक ऑफ मॉरल, लेक ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, रैंडम करप्शन, ये सब क्यों हो रहे हैं। यह सोचते सोचते मैंने कुछ सोचने का प्रयास किया, कोई लिटरेचर को स्टडी करने की कोशिश की। हमने साइंस एंड साइकोलॉजिकल लिटरेचर को पढ़ने का प्रयास किया। अप्रोक्सीमेट 132 बुक्स का हमने अध्ययन किया और जो मेरी रिसर्च में मैंने पाया कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ 3 चीज होती है, एक बॉडी, दूसरा सोल और तीसरा उसके अंदर एक कंप्यूटर टाइप का ब्रेन होता है, बट उसमें कोई डेटा या सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं होता है। बट उसके ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मेमोरी होती है, इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग, इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज। मनुष्य जब पैदा होता है न कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, न किसी को पहचान सकता है, न रियलाइज कर सकता है और उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली स्क्रैच होता है। लेकिन 0 से 6 इयर्स की एज तक जिस प्रकार की उनकी पेरेंटिंग होती है, जिस प्रकार की उन्हें रिलीजियस टीचिंग मिलती है, जिस प्रकार के उनके फैमिली का एटमॉस्फेयर होते हैं और जिस प्रकार के उसके फैमिली में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं, जिस प्रकार की उस सोसाइटी में एटमॉस्फेयर होते हैं, वैसे वैसे उनके ब्रेन में डेटा स्टोर होने लगते हैं और सॉफ्टवेयर अपलोड होने लगते हैं। न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग 0 से 6 इयर्स की एज तक जिस प्रकार की हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वैसे वैसे हमारे ब्रेन में डेटा स्टोर होने लगते हैं और सॉफ्टवेयर अपलोड होने लगते हैं। न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम है हैबिट ब्रेन और दूसरे का नाम है कॉन्शियस ब्रेन। हमारे ब्रेन का 95% शेयर हैबिट ब्रेन होता है और ओनली 5% शेयर कॉन्शियस ब्रेन होता है। तो साइंस, मेडिकल साइंस एंड साइकोलॉजिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग 0 से 6 इयर्स की एज तक हमारा हैबिट ब्रेन कंप्लीट हो जाता है, अर्थात 95% ब्रेन हमारा डेवलप हो जाता है और 5% ब्रेन को एक्टिव इफेक्टिव रखने के लिए हमें पूरी लाइफ प्रयास करना होता है। साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन लाइफ का क्लासिफिकेशन किया गया, वो 0 से 6 इयर्स की एज तक रिकॉर्डिंग एज होती है, 7 to 17 इयर्स की एज लर्निंग एज होती है, 17 to 32 इयर्स की एज इमोशन एंड स्पिरिट की एज होती है, 32 to 60 इयर्स की एज रियलाइजेशन की होती है और 60 प्लस सर्वाइव की एज होती है। 0 से 6 इयर्स एज मनुष्य के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
चूंकि वह रिकॉर्डिंग एज होती है और उसी के बेस पर हैबिट ब्रेन डेवलप होता है। अभी इजराइल और जापान में लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 3 इयर्स के बच्चों को MA, MSc, MCom तक की एजुकेशन कंप्लीट करा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि 3 इयर्स के बच्चे MA, MSc, MCom कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि आजकल लिटरेचर डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं। बच्चे सो रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनके कान में लीड लगा देते हैं और बच्चे सुनते रहते हैं। तो 0 से 6 इयर्स की एज जो हमारा ब्रेन है वो रिकॉर्ड करता है, और थाउजेंड्स ऑफ कैमरा से भी अधिक उसके पास कैपेबिलिटी होती है और वो अच्छी तरह से उसे रिकॉर्ड कर सकता है। 7 to 17 लर्निंग एज होती है, उसमें बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं। और 17 to 32 इमोशन एंड स्पिरिट, अर्थात लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेक ऑफ विजडम, विवेक की और समझदारी की कमी होती है, लेकिन इमोशन एंड स्पिरिट एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। हमारे देश के सीनियर IPS ऑफिसर मिस्टर के विजय कुमार और सीनियर IPS अफसर KPS गिल ने जब मिलिटेंसी पे रिसर्च करना शुरू किया तो कुछ भाग नोट हमने भी उसमें बना करके सहयोग करने का प्रयास किया। उस स्टडी में पाया गया कि 17 इयर्स से कम एज का आज तक दुनिया में कोई मिलिटेंट नहीं बना, और 32 ईयर से अधिक एज का कोई भी वर्ल्ड में आज तक स्कॉट सोसाइटर नहीं बना, मिलिटेंट नहीं हुआ। 32 इयर्स के बाद वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में जाकर के वो अपना परफॉर्म नहीं कर सकते। 32 इयर्स के बाद मरने का जज्बा खत्म हो जाता है। इसीलिए आर्मी कितना साइंटिफिकली अपना स्ट्रक्चर बनाया कि 35 इयर्स के बाद अपने सोल्जर को रिटायर्ड कर देती है। 32 इयर्स वो फील्ड में रखते हैं और 3 इयर्स वो ला करके अपने स्टेशन हेडक्वार्टर में रखकर उनकी फाइल कंप्लीट करके 35 में रिटायर्ड के लिए भेज देते हैं। क्योंकि 35 इयर्स के बाद रियलाइजेशन की एज आ जाती है, इंसान सोचना शुरू कर देता है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमने क्या अपॉर्चुनिटी को मिस किया है और क्या हमने सोचा है। तो वो आदमी जो सोचना शुरू कर देता है वो फील्ड में काम नहीं कर सकता। तो हमारे दिमाग में आया कि जो लर्निंग एंड इमोशन स्पिरिट के एज के बच्चे हैं भारत देश के, उनको इकट्ठा किया जाए। और हमारे पास भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन जो देश के नॉलेजेबल लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं, 1100 जस्टिस इन हाई कोर्ट, उसमें से रिफाइंड होकर के सिर्फ 34 सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बुलाते हैं। 1000 साइंटिस्ट इन इसरो, उसमें स्किल के बेस पर कोई चेयरमैन एक बनता है, तो हम इसरो, DRDO, CSIR के चेयरमैन डायरेक्टर को बुलाते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आते हैं। 1000 सोल्जर इन आर्म फोर्सेस, हम उनके जनरल्स, एडमिरल, एयर चीफ, उन्होंने जो लाइफ में कुछ अचीव किया है, ऐसे ग्रेट लोगों को बुलाकर बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराते हैं। और इसमें जो देश के ग्रेट पॉलिटिशियन, ये मेरा सौभाग्य रहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यही हमारे आश्रम में काफी वक्त गुजारे हैं। हमने कच्छ में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 2001 में जब अर्थक्वेक आया था तो हमने वहां 5 गांव बनाए हैं, 17 स्कूल बनाए हैं, 400 वेल, 400 कुएं साबरकाठा जिले में खुदवाए हैं। यहाँ आश्रम में 5000 गाय हमने 13 इयर्स तक चलाए, लेकिन उसके लिए कभी 1 रुपये सरकारी सहायता नहीं लिया है, न कभी फॉरेन का फंड लिया है। और हम पब्लिक सपोर्ट से चलते हैं। और हमने लाइफ में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और न ही कभी हमने प्रचार प्रसार के लिए 1 रुपये खर्च किया है। हमें आप आए होंगे मेरे आश्रम में, कहीं मेरा बैनर, कहीं पोस्टर, कहीं फोटो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे प्रचार प्रसार की कोई जरूरत नहीं है और न हमें इस चीज की कोई नीड है। तो जो चीज हम करते हैं इथिक्स वैल्यू से करते हैं। हमने मिलिटेंसी के लिए आसाम में अभी लोग नहीं है, DST ग्रुप 2013 में जो सरेंडर किया था, उसके लिए भी हमने काफी प्रयास किए। हमने नागालैंड, मिजोरम में उनके लिए स्कूल बनाने का भी हमने प्रयास किया। और जो भी मेरे से हो पाता है, मैं अक्सर आर्म फोर्सेस में
5-6 महीने एवरी मंथ में लेक्चर्स देता हूँ। मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ। अभी शिविर खत्म होगी, मैं 5 मंथ के लिए आर्मी में चला जाऊँगा। उसके बाद में मैं 2 मंथ के लिए गंगोत्री चला जाता हूँ और बाकी जो काम बचते हैं पूरे शिविर में एक काम करते हैं। हमारे पास कोई चेला चेली, कोई पीए पीआरओ, कोई असिस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि पीए पीआरओ काम कम करते, बदमाशी ज्यादा करते हैं। मैं कोई न चेला चेली, न कोई पीए पीआरओ, न कोई असिस्टेंट बनाता हूँ। मैं जिंदगी में अकेला रहता हूँ और अकेले काम करता हूँ और जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं प्रयास करता हूँ। हम बड़े आभारी हैं, आप यहाँ पर पधारे हैं। हमारे इस मिशन के स्तंभ के रूप में श्री अर्जुन भाई जी से और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जून साहब कहाँ गए, आए नहीं अभी? हाँ, जून साहब आएंगे। तो हम सब लोग मिलकर पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का सम्मान करेंगे और उसके बाद में फिर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, हमने नॉर्थ ईस्ट पर एक रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था और एक रिपोर्ट हमने कश्मीर पर जो बनाकर दिया उसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एनएसए ने और आर्मी चीफ ने मेरे साथ 3 आवर्स मीटिंग की थी और मैंने काफी रिसर्च करके उस रिपोर्ट को दिया। और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं गर्व से कहता हूं कि 99% उस रिपोर्ट का इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीर पर किया। मैं अपनी जिंदगी को इससे सफल समझता हूं। हमारे साथी श्री आर.एस. जून साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बीच इस क्षेत्र के एमएलए महेंद्र भाई का साल साफा पहनाकर सम्मान करेंगे और हमारे बड़े ही साथी श्री मनोज जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि दोनों मिलकर के इनका सम्मान करेंगे। अर्जुन भाई जी का साल साफा जल्दी लेकर बेटा। आप जल्दी लेके आइए, वो लेके रेडी रखिए दूसरे लोग यहाँ पे, टाइम वेस्ट मत करिए। अरे भाई क्या बात है, अरे भाई अर्जुन भाई क्या करेंगे? मनोज भाई आओ इधर। हमारे कमांडेंट एनडीआरएफ के हैं, सर का नाम सुरेंद्र सिंह जी हैं, इनका आप साल साफा पहनाकर सम्मान करेंगे। हमारे देश के ग्रेट साइंटिस्ट श्री सुनील जी हैं, आप कृपया आगे आएंगे। सुनील जी आएंगे। प्यारे बच्चों, हमारे बीच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना वक्त निकाला है, तो टाइम इज गोल्ड, समय सोना होता है। मैं और चीजों में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहता हूं और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इंसाइटफुल थॉट्स एंड वैल्यूबल आइडियाज से हम लोग को मोटिवेट करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। पच्चीसवीं राष्ट्रकथा शिविर में अच्छा तमिलनाडु के हैं और आंध्रा के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। थोड़ी हिंदी में अगर कुछ बात करेंगे तो होता है। मेरा
ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं मैं हिंदी में बोल सकूं, लेकिन आप सबका गुजरात की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा प्रवचन गुजराती में रहता है, लेकिन मैं पढ़ के भी गुजराती में लिखा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये हिंदी में आपके सामने रख सकूं। हमारे लोकप्रिय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई ने युवा शक्ति का सामर्थ्य राष्ट्र के विकास के रूप में घोषित किया है। युवा शक्ति को बड़ा प्रधान श्री ने डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा है। ये युवा शक्ति का सामर्थ्य विकास की योग्य तक और विकसित भारत का निर्माण में कैसे फ्यूचर रेडी हो सकती है, इसकी नेम माननीय बड़ा प्रधान श्री ने रखी है। वैदिक मिशन ट्रस्ट और स्वामी धर्मबंधु जी राष्ट्र कथा शिविर के माध्यम से ये नेम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल भारत भर में अपने बंधारण के अमृत महोत्सव, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 150वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती और स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती जैसे राष्ट्रभक्ति सभर कार्यक्रम ये सारे साल मनाए जाएंगे। देश की युवा शक्ति ने ये उत्सव भी एक राष्ट्र प्रेम प्रेरणा देंगे, ये मेरा मानना है। अपना देश आजादी की शताब्दी की तरफ मतलब अमृत काल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आजादी का ये वटवृक्ष के सिंचन में वीर योद्धाओं के प्राण न्योछावर किए हैं और ये अमृत काल पुण्य स्मरण उन सब योद्धाओं का स्मरण होना जरूरी है। आजादी की पीठिका तैयार करने में भी ये राष्ट्र के वीर शहीदों को जो तैयार किया है, राष्ट्र हित सर्वोपरि मान के जो जी रहे हैं, उसका जीवन का मंत्र रहा है जीना देश के लिए और मरना भी देश के लिए। ये ध्येय मंत्र के साथ अपने शहीद जो हुए हैं उन लोगों ने उनकी जिंदगी जीवन जिया है। मातृभूमि के लिए वीरों की शहादत ये देश के अमूल्य आजादी के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। वड़ा प्रधान श्री ने ये बंधारण की 75वीं वर्षगांठ के प्रसंग पर वी द पीपल के भाव से कार्यरत रहने का 11 संकल्प हमको दिए हैं। इसमें से एक संकल्प है कि भाई हमको गुलामी की मानसिकता में से मुक्त होना और अपनी विरासत पर गर्व करना। थोड़ा गुजराती है तो भी मैं ज्यादा अच्छे तरह से कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन जो लिखा है वो लिखा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कोई भी धर्म में आप जाओ तो इसमें राष्ट्र भक्ति आती है और आती है। और अपने बड़ा प्रधान भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में सबको साथ में लेके विकसित भारत का संकल्प लिया है। और विकसित भारत के संकल्प में हमारे युवाओं की शक्ति इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के मन में राष्ट्र भाव उजागर हो, प्रेरित हो, राष्ट्र भाव के लिए प्रेरित हो, इसके लिए वैदिक मिशन ट्रस्ट द्वारा ये शिविर का आयोजन होता है। और इसमें सबको लिए कुछ न कुछ, मैंने तो अभी सुना थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ सारे दिन कोई न कोई वक्ता राष्ट्र के लिए कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे काम करने चाहिए, किस तरह से हम राष्ट्र के लिए काम आ सके, इसके पर कोई न कोई आपको अपने वक्तव्य दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा लिखा है कि कथा का मतलब होता है श्रवण करना, और राष्ट्र प्रेम का श्रवण करना, राष्ट्र भाव का श्रवण करना। मेरे आज तक बहुत ही जगह पर गया हूं, लेकिन ये राष्ट्र कथा ये पहली बार मेरे को आने का सौभाग्य मिला है। और मैं मेरी जात को गौरवंती समझ रहा हूं। आज भारतीय युवा शक्ति विश्व के देशों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। आज के युवान अपने आप मार्ग बनाने के आगे बढ़ रहे हैं और सुवर्ण भारत का भविष्य के प्रतीक को युवा को माना जाता है। उनकी रचनात्मक मतलब पॉजिटिव भूमिका ही राष्ट्र को विकास की नई पंखे दे सकते हैं। राष्ट्र कथा शिविर युवाओं के राष्ट्रीय चेतना के गुण को अपने में प्रस्थापित करने में प्रेरक भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वैदिक मिशन ट्रस्ट भविष्य में मतलब फ्यूचर में भी युवा कल्याण और राष्ट्र निर्माण दोनों के कार्य के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव से बच्चे पधारे हैं। ओनली फॉर साहब पाटिल साहब प्लीज ये डोंट डिस्टर्ब, दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड। ये बच्चे हर स्टेट से यहाँ पर आए हैं और वो सब आपसे और भी आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं और ये चाहते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, इस शिविर में इस बार यहाँ पर 7 हाई कोर्ट जस्टिस, 2 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सिटिंग जस्टिस, एयर चीफ मार्शल, नेवी के वाइस एडमिरल एंड
great scientist, ISRO chairman, CSIR-DG, अभी हमारे बीच में नेशनल इंस्टीट्यूट ओशनोग्राफी के डायरेक्टर, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर, ये देश के ग्रेट साइंटिस्ट, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, ये सब लोग इस शिविर में यहाँ पर आए हैं। यहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, CRPF, NDRF, RAF, ISRO एंड DRDO ने अपने अपने एग्जीबिशन लगाए हैं और ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप गुजराती में भी थोड़ी बात बोलेंगे और हिंदी बच्चे कुछ समझ जाएंगे नहीं होगा, इनको हम ट्रांसलेट बाद में कर देंगे। थोड़ा अपने विचार और रखेंगे तो मुझे आई शैल बी मोस्ट ग्रेटफुल। तो प्लीज काइंडली आई हम्बल रिक्वेस्ट विद यू सर। आप अपनी बात गुजराती में कहिए, हम उसका बाद में हिंदी ट्रांसलेट करके अपने बच्चों को समझा देंगे। मेरा बोलना तो यूं भी कम ही रहता है, कहीं भी जाता हूं तो मैं तो बहुत ही कम ही बोलता हूं। लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूं कि हमको सबको एक ही दिमाग में रहता है कि हम राष्ट्र के लिए क्या करना, कैसे करना, किस तरह से कर पाए, कैसे राष्ट्र के लिए हम जिए, ये सब काम तो हमारे वीरों का है, सैनिकों का है। हम कैसे इसमें पार्ट ले सकते हैं? हमारे दिमाग में यही रहता है, सभी स्टूडेंट के मन में यही रहता है, बड़ों के मन में भी यही रहता है, तो स्टूडेंट की तो बात ही कहां पर है। मेरा मानना यही है और बड़ा प्रधान से प्रेरणा लेते हुए बता सकते हैं हम कि हम जो भी कार्य करें वो एक अपने देश के लिए मैं कर रहा हूं। सब कोई भी सोसाइटी में कहीं भी आप जाए, आज कितने 26 राज्य के लोग यहां पर एकत्रित हैं, तो ये सब हम साथ में रहते हैं। तो किस तरह से हम पानी के बूंद बूंद के लिए काम करें, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के लाम जो भी बचा सके वो बचा सकते, स्वच्छता रख सकते, वो भी अपने लिए काम अच्छा है। मतलब एक पेड़ लगा सके, एक पेड़ मां के नाम जो मिशन दिया हुआ है बड़ा प्रधान सिंह ने, ये भी काम देश के लिए ही है, राष्ट्र के लिए ही है। हमको ये भाव के साथ हम आगे बढ़ सके तो मेरे हिसाब से अपने जो संकल्प है माननीय बड़ा प्रधान श्री का कि हमको विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी शताब्दी के वर्ष मनाएं, उसके साथ मनाएं, इसमें हमको बहुत ही उपयोगी, हम सब मिलके उपयोगी देश के लिए हो सकते हैं। और एक साथ एक भाव, तो फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि एक साथ में रह के आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक ही दिशा में होगा तो हम सब के लिए बहुत ही आसान है कि हम भारत माता को विश्व गुरु बना सकेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। इन्होंने बड़ा प्रधान शब्द यूज किया, तो बड़ा प्रधान कहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भारत सरकार। प्यारे बच्चों, बहुत कुछ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर लोगों को मैसेज देते हैं और लोग उसे आत्मसात करते हैं, लेकिन हमने उनकी जिंदगी से क्या सीखा है? जो एक बात सीखा हूं,
आज मैं आपको पब्लिकली शेयर कर रहा हूं, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर अपनी स्पीच में लॉट्स ऑफ टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को याद किए, रिमेंबर किए। एक बार जब वो चीफ मिनिस्टर यहाँ थे, 2012 जनवरी का महीना था, हम उनके साथ लंच कर रहे थे। लंच करते हुए एक बार मैंने उनसे कहा कि सर, कुछ लोग ऐसे हैं जब तक वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं उनके दिन का शुरुआत नहीं होता है, आप उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? तो उन्होंने मुझे कहा, मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी, क्या मैं उनको जवाब दूंगा तो क्या गारंटी है कल से वो क्रिटिसिज्म करना बंद कर देंगे? तो हमने कहा ये तो कोई गारंटी नहीं हो सकती है। तो बोले जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उस पर ध्यान न देकर अपने आप को स्ट्रांग करने पर ध्यान दो, और अपने आप को स्ट्रांग करके ऐसे रॉक बन जाओ कि वो उनके सर पटके, उनका सर अपने आप टूट जाएगा। तो मैंने अपने जीवन में जो मेरी पब्लिकली लाइफ है, मैंने इतनी गाली खाने वाला पॉलिटिशियन लीडर दुनिया में कोई नहीं देखा। जो कम्युनल वायलेंस से लेकर लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, बहुत से उनकी चीजें की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को स्ट्रांग किया, एस्टेब्लिश किया, और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो लोग उनकी बुराई निंदा करते थे वो लाइन में क्यू में लगे रहते हैं, कभी एक बार उनके दर्शन हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और वो वास्तव में ये उनकी क्वालिटी मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मेरा सौभाग्य है कि हम उनके कार्य पीरियड में हैं और उनके साथ मिलने का मौका मिलता रहता है। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के एमएलए श्री महेंद्र भाई, श्री प्रवीण भाई, श्री अर्जुन भाई, इन सबके हम शुक्रगुजार हैं। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और कुछ अपने विचार रखने के लिए श्री अर्जुन भाई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो प्लीज आएंगे और अपने कुछ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के प्रति आभार प्रकट करेंगे। हमारे गुजरात के मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, परम आदरणीय स्वामी जी, हमारे साथी धोराजी के एमएलए महेंद्र भाई, सभी मेहमान और प्यारे मेरे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मैं तो पहली दिन ही यहाँ आया था, आपके साथ बात की थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी भी भूपेंद्र भाई कुछ गलती थी कि आपको हमने पहले से नहीं बताया कि ये बच्चे के सामने आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं तारीफ नहीं करता, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। सही बात है ना मेरी? एक्सटेम्पर बोले। वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, लैंग्वेज का नहीं है। और मेरे जैसे कई लोग रहते हैं कि जो मैन ऑफ वर्ड्स रहते हैं, जो बोलने में माहिर रहते हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही कम बोलते हैं, और सबसे ज्यादा देश में अगर अव्वल नंबर का कोई राज्य है तो गुजरात है, प्रगतिशील, और उसके मुख्यमंत्री के रूप में है। और ऐसे हमें मुख्यमंत्री मिला है आज कि कितने भी ओपोजिशन में हो, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में एक भी कटु लफ्ज बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। मैं भी एक दफा ओपोजिशन में रहा करता था, लेकिन तब भी जब भी हमारे मुख्यमंत्री की बात आती है तो तारीफ ही करना पड़ती थी, इसलिए कि तारीफ के सिवा, सद्गुण के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। तो हमें बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ये रिमोट प्लेस में, जहां एक मिनी भारत खड़ा हुआ है, वहां ये समय निकाल के हमारे बीच में आए और अपने विचार रखे, और नए भारत के लिए हम सबको कुछ न कुछ सीख दी। स्वामी धर्मबंधु जी को मैं 24 साल से जानता हूं,
और स्वामी जी सिर्फ अकेले पूरे देश में घूमकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हर स्टेट में से बच्चे आए यहां आकर भारत को नए भारत बनाने की एक शक्ति ऊर्जा प्राप्त करके यहां से जाए, उनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खर्च कर दी है। यहां से निकल देंगे तो फौज के बीच में जाएंगे या और कोई इंस्टीट्यूशन के बीच में जाएंगे, लेकिन 24/7 काम करने वाले, वो भी देश के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। और ये यहां इतना छोटा प्लेस में देश के जो टॉप नॉच बोला जाता है हर क्षेत्र का, वो यहां आते हैं। इसके लिए मैं स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी ओर से करता हूं। और फिर से हमारे मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई का आप सबकी ओर से मैं शुक्रगुजार करता हूं कि वो इतना समय निकाल के यहाँ पर हमारे बीच आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Honorable चीफ मिनिस्टर सर, डिग्नेटरीज, प्यारे बच्चों, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बहुत ग्रेट सोल्जर जनरल JS अरोड़ा ने मुझे एक बात सिखाई थी, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। वादे कम करो, काम ज्यादा करो। तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर वादे कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। ऑनेस्टी इन एक्शन, ऑनेस्टी इन कंडक्ट हम लोगों को देखने, सोचने और समझने को मिला। हमारे देश के, इस देश की परंपरा भी यही रही है और बहुत कुछ सोचने समझने को हम लोग को मौका भी मिला है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि ऐसे डेडिकेटेड, डिवोटेड एंड डिटर्मिनेशन के रूल को फॉलो करने वाले चीफ मिनिस्टर हमारे बीच हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के लिए क्लैंपिंग करके उनका स्वागत करेंगे। बस प्लीज सिट डाउन। आपका टाइम अमूल्य है, आप यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं। तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को ले जाकर कुछ आश्रम की विजिट कराऊंगा और जब तक हम विजिट कराएंगे तब तक हमारे बीच में इंडियन इंस्टीट्यूट ओशनोग्राफी के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। उनके विचार आप और सुनेंगे, उन्हें नोट करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। कोई भी विद्यार्थी बीच से खड़े नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, हमारे ग्रेट सोल्जर जो हैं, NDRF के कमांडेंट है, इनका एक बार साल उठा करके सम्मान कर देंगे। ये बहुत अच्छे हैं। और आप हमारे DIG हैं, इनका भी सम्मान करेंगे तो बहुत खुशी हो जाएगी। DIG साहब प्लीज आप चाहिए सम्मान। निखिल, हमारे निखिल जोन साहब हैं, आप इनका भी जाकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सम्मान करेंगे। सर कोई नहीं। हमारे दोस्त श्री RS जून साहब हैं, उनका भी सम्मान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर करेंगे। सर हमारे CRPF के DIG हैं श्री RS जून साहब,
इनके बेटे निखिल जी हैं, इनका सम्मान करेंगे। ये अपनी सर छुट्टी लेकर के और पूरे 1 महीना से यहाँ सारे काम संभालते हैं। ये सीआरपीएफ में डीआईजी हैं सर। भानु प्रकाश जी हमारे हैं, वो आ जाएंगे, उनका जल्दी से सम्मान करेंगे। भानु प्रकाश जी प्लीज। सर एक आगे। अब मैं डॉक्टर सुनील सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आएंगे और हमारे बच्चों के साथ अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्लीज कम। आपका सम्मान हुआ नहीं हुआ? आइए प्लीज सुनील साहब, प्लीज कम। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे।